आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। लीवर स्वास्थ्य, लीवर रोग और सुरक्षित लीवर डिटॉक्स के आयुर्वेदिक सिद्धांत पर। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो लगातार कार्य करता है, लेकिन अधिकांश लोग इसकी देखभाल तब तक नहीं करते जब तक कोई समस्या सामने ना आ जाए। इस विस्तृत चर्चा में हम समझेंगे लीवर का कार्य क्या है, लीवर रोग कैसे विकसित होते हैं, शरीर हमें कौन से संकेत देता है, आयुर्वेद लीवर को किस दृष्टिकोण से देखता है। वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं घर पर ही आपको सुरक्षित लीवर सपोर्ट और लीवर डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही मैं वीडियो के लास्ट में लीवर सपोर्ट करने वाली मुख्य आयुर्वेदिक हर्ब्स का भी उल्लेख करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं लीवर का महत्व। लीवर शरीर का मुख्य अंग है। यह केवल एक अंग नहीं बल्कि एक अत्यंत जटिल जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। लीवर के प्रमुख कार्य भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करना, वसा और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना, पित्त का निर्माण करना, रक्त से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना, हार्मोन संतुलन में सहयोग करना, रोग प्रतिरोधक प्रणाली में योगदान देना। यदि लीवर संतुलित और स्वस्थ है, पाचन बेहतर रहेगा, त्वचा स्वच्छ और स्वस्थ रहेगी, ऊर्जा स्थिर रहेगी और शरीर में सूजन कम होगी। लीवर रोग क्यों बढ़ रहे हैं? आधुनिक जीवन शैली ने लीवर पर अत्यधिक भार डाला है। अत्यधिक तेलीय भोजन, प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक शुगर का सेवन, अल्कोहल का सेवन, अनियमित भोजन, नींद की कमी, मानसिक तनाव, दवाओं का अत्यधिक उपयोग, इन सभी कारणों से लीवर कोशिकाएं तनाव में आती हैं। धीरे धीरे यह वसा जमाव, सूजन या एंजाइम असंतुलन के रूप में प्रकट हो सकता है। अब बात करते हैं लीवर डिजीज़ के बारे में। सबसे सामान्य स्थिति फैटी लीवर, इसके अतिरिक्त लीवर सूजन, हेपेटाइटिस, पित्त संतुलन, दीर्घकालिक क्षति, फाइब्रोसिस और उन्नत अवस्थाओं में सिरोसिस। महत्वपूर्ण बात यह है कि लीवर विकार प्रारंभिक चरणों में प्रायः स्पष्ट दर्द उत्पन्न नहीं करते, इसलिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। शरीर के सूक्ष्म संकेत जो लीवर डिजीज के होते हैं। लीवर असंतुलन अक्सर अप्रत्यक्ष संकेत देता है, जैसे भूख में कमी, पाचन असुविधा, जल्दी थकान, भारीपन, मुंह का स्वाद बदलना, त्वचा का निस्तेज होना, ऊर्जा में गिरावट। संकेतों को नज़रअंदाज करना दीर्घकालिक समस्या को आमंत्रित कर सकता है। अब बात करते हैं इस पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की। आयुर्वेद में लीवर को यकृत के रूप में वर्णित किया गया है। यकृत मुख्यतः संबंधित है पित्त दोष से, रक्त धातु से, अग्नि से। जब पित्त दूषित होता है, अग्नि मंद होती है और आम अर्थात अवांछित चयापचयी अवशेष बढ़ते हैं, तब यकृत पर कार्यात्मक भार बढ़ सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का लक्ष्य यकृत को प्रत्यक्ष उत्तेजित करना नहीं, बल्कि दोष संतुलन, अग्नि स्थिरीकरण और शारीरिक सामंजस्य स्थापित करना है। अब बात करते हैं लीवर डिटॉक्स पर। आयुर्वेद के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लीवर डिटॉक्स आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। लीवर डिटॉक्स को मैं आपको पूरे 2 वीक के हिसाब से डे बाय डे समझाता हूँ। जैसे सुबह से रात तक, प्लस क्या लेना है क्या नहीं लेना है, प्लस हर्ब्स इसमें कौन सी लेनी है। आपको यह रूटीन हर दिन फॉलो करना है, डे 1 से लेकर के डे 14 तक। टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो पर क्रम वही रखें। सुबह उठते ही जैसे 6 बजे, ऑप्शन 1 सबसे महत्वपूर्ण, 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस उसमें आधा नींबू निचोड़कर। या सेकंड ऑप्शन, अगर एसिडिटी नहीं है तो गुनगुना पानी प्लस 1 चुटकी हल्दी प्लस 1 नींबू निचोड़कर। इससे फ़ायदा लीवर एंजाइम एक्टिवेशन होता है प्लस पाचन सुधरता है। अवॉइड करें सुबह खाली पेट चाय, कॉफ़ी नहीं। सुबह की जो डिटॉक्स ड्रिंक है 7:30 बजे लें। लीवर डिटॉक्स हर्बल ड्रिंक, गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काला नमक, 1 चम्मच शहद। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, या फिर पानी की जगह आप ग्रीन टी या तुलसी की टी ले सकते हैं। बस 8:30 से 9:30 बजे के बीच बेस्ट डिटॉक्स ब्रेकफास्ट ऑप्शन कोई एक चुनिए इसमें से। मूंग दाल चीला प्लस पुदीना चटनी, या दलिया और ओट्स पानी में, या फिर उबली मूंग और काला चना, या फिर पपीता, सेब, अमरूद छोटी मात्रा में। पराठा, पूरी, ब्रेड बटर, जूस, शक्कर अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग 11 बजे के करीब कोई एक फल,
नारियल पानी बहुत अच्छा, खीरा या गाजर। अब बात करते हैं लंच की, जो 1 से 2 के बीच में आपको लेना है। परफेक्ट लीवर फ्रेंडली लंच है आपका 1 से 2 रोटी मल्टीग्रेन या फिर ज्वार या फिर बाजरा बेहतर रहेगी। हरी सब्जी पालक या लौकी या तोरी या मेथी। दाल कम तेल में। सलाद खीरा प्लस गाजर प्लस चुकंदर का लें। एक बोनस डिटॉक्स आइटम अगर आप साथ में जोड़ पाएँ तो बहुत फ़ायदेमंद है, छाछ प्लस उसमें चुटकी भर भुना हुआ जीरा। ज़्यादा तेल तला भुना कोल्ड ड्रिंक की अवॉइड कीजिए। लंच के बाद वेरी इंपॉर्टेंट 10 से 15 मिनट का हल्का वॉक या लीवर फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। शाम का स्नैक 4 से 5 बजे के बीच। हेल्दी ऑप्शन कोई एक चुनें। भुना चना, ग्रीन टी या लेमन वाटर लें, खीरा या टमाटर लें। इवनिंग डिटॉक्स जूस ऑप्शनल बट पावरफुल। लीवर रिपेयर जूस दिन में केवल एक ही बार ये लें। चुकंदर प्लस गाजर प्लस थोड़ा अदरक, इसका जूस लें। ये लीवर क्लींजिंग प्लस ब्लड प्यूरिफिकेशन सपोर्ट करता है। लाइट जूस अवॉइड कीजिए। डिनर 7:30 से 8:30 के बीच में। लाइट डिनर रूल सबसे ज़रूरी। 1 से 2 रोटी प्लस हल्की सब्जी, मूंग दाल या वेज सूप। सलाद। चावल रात में नहीं लेने हैं, भारी तला हुआ नहीं लेना है, मिठाई नहीं लेनी है, ये अवॉइड कीजिए। सोने से पहले 10 बजे करीब। त्रिफला चूर्ण बेस्ट आयुर्वेदिक डिटॉक्स 1 चम्मच प्लस 1 गिलास गुनगुना पानी। ये लीवर और आंतों की सफाई में सपोर्ट करता है। इन 2 हफ्तों में लेने योग्य टॉप हर्ब्स या फूड्स जो हैं, ये चीज़ें रोटेशन में शामिल करें। हल्दी डेली लें, नींबू डेली लें, चुकंदर वीक में 3 से 4 बार लें, आंवला डेली लें, करेला वीक में 2 से 3 बार लें, नीम कभी कभी लें, ग्रीन टी छाछ ये डेली शामिल करें। इन 2 हफ्तों में बिल्कुल अवॉइड कीजिए। यह हिस्सा डिटॉक्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शराब, सिगरेट, चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड, मैदा, जंक फूड, ज़्यादा तेल, फास्ट फूड, अगर ये नहीं छोड़ा डिटॉक्स का असर आधा हो जाएगा। अब बात करते हैं वीकली स्ट्रक्चर जिनका हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट वीक डे 1 से लेकर के डे 7 के बीच में फोकस हमारा रहेगा सफाई और सूजन कम करने पर, जिसमें हम ज़्यादा पानी, हल्का भोजन और डिटॉक्स ड्रिंक्स लेंगे। सेकंड वीक में डे 8 से डे 14 तक हमारा फोकस रहेगा रिपेयर प्लस फैट रिडक्शन। वही रूटीन जारी रखें, जूस प्लस हरी सब्जियां बढ़ाइए, वॉक और योगा बढ़ाइए। बेस्ट योगा फॉर लीवर डिटॉक्स डेली 10 से 15 मिनट करें। भुजंगासन, कपालभाति हल्का, अनुलोम विलोम, मर्जरी आसन। एक्सपेक्टेड चेंजेस अगर सही से फॉलो किया, पेट हल्का फील होगा, एसिडिटी कम होगी, एनर्जी बेहतर होगी, ब्लोटिंग कम होगी, फैटी लीवर में सुधार समय के साथ होगा। हर इम्पॉर्टेंट हर्ब्स फॉर लीवर सपोर्ट। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको फैटी लीवर ग्रेड 2 या 3 है, SGPT SGOT बहुत हाई है, पीलिया या दवा चल रही है, तो इस प्लान को शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंफर्म करना बेहतर रहता है। अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लीवर सपोर्ट करने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्ब्स। फर्स्ट है मिल्क थिस्ल। मिल्क थिस्ल एक प्रसिद्ध हर्ब है जिसमें सक्रिय घटक सिरीमेरिन पाया जाता है। सिरीमेरिन को लीवर कोशिकाओं के लिए एक संरक्षक एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स के रूप में अध्ययन किया गया है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने, कोशिका झिल्ली स्थिरता बनाए रखने और लीवर सेल प्रोटेक्शन से जुड़ा माना जाता है। कालमेघ। कालमेघ तिक्त रस प्रधान वनस्पति है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे पित्त संतुलन, दीपन पाचन और यकृत समर्थन से जोड़ा गया है। इसके कड़वे घटक मेटाबॉलिक क्रियाओं और पित्त विनियमन में सहायक माने जाते हैं। भूमि आम्लकी या भुई आंवला। भुई आंवला को पारंपरिक रूप से यकृत संतुलन से संबंधित औषधि माना गया है। यह पित्त संयम करता है, कोशिकीय संतुलन करता है और लीवर कार्य के संदर्भ में वर्णित है। त्रिफला। त्रिफला 3 फलों का संयोजन है। यह प्रत्यक्ष लीवर औषधि नहीं, लेकिन पाचन, आम निष्कासन और मेटाबॉलिक संतुलन में सहयोग के कारण अप्रत्यक्ष रूप से लीवर स्वास्थ्य के लिए सहायक माना जाता है। टर्मरिक। हल्दी। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन सूजन कम करने और एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों के कारण चर्चित हैं। लीवर कोशिकाओं पर सूजन संबंधी तनाव कम करने में इसके संभावित लाभों पर शोध किया गया है। नीम। नीम को क्लासिकल क्लीनिंग
और रक्त संतुलन वनस्पति माना गया है। यह पित्त और त्वचा संबंधी विकारों में उल्लेखित है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लीवर रक्त अंश को समर्थन मिल सकता है। करेला करेला तिक्त गुण प्रधान है। यह पित्त संतुलन करता है, मेटाबॉलिक समर्थन करता है, शारीरिक शुद्धि प्रक्रियाओं से जुड़ा माना जाता है। आंवला आंवला एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट स्रोत है। रासायनिक गुणों के कारण यह कोशिकीय संरक्षण और पित्त संतुलन में सहायक माना जाता है। जिंजर यानी अदरक अदरक पाचन अग्नि समर्थन में महत्वपूर्ण है। बेहतर पाचन, लीवर पर कम भार, इस प्रकार यह प्रत्यक्ष लीवर सहयोगी वनस्पति है। ग्रीन टी में उपस्थित पॉलीफेनोल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नियंत्रण में सहायक माने जाते हैं। कोशिकीय स्तर पर यह लीवर के लिए संरक्षक वातावरण बना सकते हैं। कुटकी को आयुर्वेद में यकृत समर्थन की प्रमुख वनस्पतियों में गिना जाता है। यह पित्त विनियमन, दीपन पाचन और लीवर बाइल संतुलन से जुड़ी मानी जाती है। गिलोय प्रतिरक्षा संतुलन और सूजन नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक कोशिकीय सुरक्षा में इसका योगदान माना जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी हर्ब का उपयोग व्यक्ति विशेष, प्रकृति, रोग स्थिति, दवा सेवन, लीवर रिपोर्ट के आधार पर निर्भर करता है। इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरीके का हर्ब का सेवन ना करें। लीवर की देखभाल एक अल्पकालिक प्रयोग नहीं बल्कि दीर्घकालिक संतुलन प्रक्रिया है। संतुलित आहार, संतुलित जीवनशैली और विवेकपूर्ण औषधि समर्थन, यही वास्तविक लीवर स्वास्थ्य का आधार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।